हेलो दोस्तों, मैं राज किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग प्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट यानी बट्टा छूट, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आपका पहला टॉपिक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क प्राइस, यानी जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये, यानी उस किताब, जैसे कोई बुक है मान लीजिए, उस पर 100 रुपये अंकित है, तो 20% या 10%, 30% की छूट बोलेगा। जैसे बोला 20% की छूट, यानी 100 में 20 कम, यानी 80। 80 को हमें वो मिलेगी, तो 80 को क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसमें 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब एक्चुअली में 5 क्या है, 5 ही आपका एमपी, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और ये एक क्या है आपकी, ये छूट यानी बट्टा, डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट है, बट्टा है। तो यानी 5 की किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 है, तो एक की छूट पर यानी 4 को देगा, यानी 4 को मिलेगी हमें, यानी 1/5। तो इसमें एक की छूट, 5 में एक कम, यानी 4। तो अब ये 4 क्या है, आपका एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस। ये आपका हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर कोई 5 की वस्तु है, एक की छूट के बाद हमें वो 4 की मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य दिया 150, तो 105 की वैल्यू क्या है, 150। तो एक की वैल्यू 5 3 15 30 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो यही आपका विक्रय मूल्य है। तो इस 4 को हम क्या कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे। 4 3 12, यानी 120 रुपया क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर सवाल है। लिखा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10% कामा 20%, 5% कामा 20% के बट्टे पर उपलब्ध, यानी छूट पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10%, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो यानी किस कोई वस्तु, ये क्या है एक्चुअली में, ये 10 क्या है, 10 है आपका अंकित मूल्य, एक की छूट, यानी कोई वस्तु, ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा एसपी। निकालना का सामान का विक्रय मूल्य, यानी ये कोई वस्तु 10 की है, तो एक की छूट के बाद 9 की मिलेगी। अगर ये क्या 20 की है कोई वस्तु, तो एक की छूट के बाद 19 की मिलेगी। कोई 5 की है, तो एक छूट के बाद 4 की मिलेगी। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, यानी 10 × 20 × 5, 20 पंचे 100, 10,000, यानी ये हो जाएगा 1000। और 19 चौक 76, यानी 76 × 9, 9 छंग 54 के 4, हंसी लाए 5, और 9 7 63, 63 5 68। तो ये आपका हो जाएगा एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। यानी एक्चुअली में अब ये क्या है आपका 1000 रुपये, यानी किसी वस्तु को आपने 1000 में इन छूटों के बाद, यानी 10% की छूट थी, 20% की थी, और 5% की, यानी 10, 5 और 20 की छूट थी, तो हमें वो 1000 में मिल रही है, यानी उस पर अंकित मूल्य उसका 1000 है। तो ये छूट के बाद हमें वो कितने में मिलेगी, 684 में मिलेगी। तो उसका ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही यानी 684। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, है आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन उठाएंगे, यानी 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 2 बार 20 दिया। लेकिन अब देखिए इसमें लिखा है अंकित मूल्य आपका 600 है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एम पी, एस पी, सी पी। अब 20% की छूट बोल रहा है, 20% की छूट,
तो 20 की वैल्यू आई फ्रैक्शन 1/5। तो 5 की अगर कोई वस्तु है, 1 की छूट के बाद कितने में बेचेंगे, 4 को बेचेंगे हम। अब ये स्पेस हम खाली रखेंगे, एक रो में हो गया। अब क्या लिखा है, फिर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ही होगी। तो अगर 5, अब लाभ की बात आ गई इसमें, यानी तो ये अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CP, और ये आपका एक लाभ, यानी 5 की कोई वस्तु है, 5 क्या है आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 5, तो 1 का लाभ होगा, तो 5 में 1 का लाभ, यानी 6 के क्या करें, 6 में बेचेंगे। अब ये आपका प्लेस वैल्यू खाली हो जाएगा। अब इसके आगे जो संख्या है, ये 4 है, तो इसमें हम 4 भर देंगे, और इसमें 6, इसके आगे हम 6 भर देंगे। अब आपस में इन सबका गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20, 6 चौको 24, और 6 पंचे 30। निकालना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 20% छूट, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब एक्चुअली में अब यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है आपका, अंकित मूल्य कितना है, 600 है, और यहाँ पे कितना है, 30 है। 30 को हम 600 बनाएंगे, तो 30 दूना 60 20 गुना है, तो 20 तेईस 60 यानी 600। और ये आपका है SP, और ये क्या है CP, तो इसी को 20 से हम गुणा कर देंगे इसमें, यानी 20 से गुणा कर दीजिए, 20 भी सही हम 400, ये 400 क्या हो जाएगा आपका CP यानी क्रय मूल्य यानी CP, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका 4th नंबर है, लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि इसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो 20% दिया छूट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया है, यानी MP अंकित मूल्य क्रय मूल्य से CP, और ये हो जाएगा SP। तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, क्रय मूल्य से, तो यानी 20% बढ़ाकर, तो 1/5, यानी तो ये क्या 5 क्या है आपका CP है। 5 अगर CP यानी किसी वस्तु को 5 रुपये में आपने खरीदा है, तो 1 बढ़ाकर यानी 6 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, ये प्लेस खाली हो जाएगा। अब क्या 25% की छूट पर बेचा गया, तो 25 चौक 100 यानी 1/4 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब छूट, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपका क्या है, ये 4 अब हो जाएगा MP यानी मार्क प्राइस। तो 4 क्या है आपका MP है, और किसी को छूट पे बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 में 1 की छूट यानी 3 हो जाएगा। अब इसके सामने ये प्लेस खाली हो जाएगा, तो 4 के सामने ये 4 हो जाएगा, 6 के सामने 6 भर देंगे जो इसके सामने है। इसका गुणा करो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 5 चौक 20। अब ये एक्चुअली में 20 क्या है CP है, 24 क्या है MP है, SP 18 क्या है SP है, यानी सेलेक्ट में। अब बोल रहा है लाभ होगा या हानि होगा, लाभ हानि निकालने के लिए हम CP और SP देखेंगे। तो CP कितना है 20 है, SP कितना है 18, तो यानी किसी वस्तु को हम 20 में खरीद रहे हैं तो 18 में क्या बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमें हानि होगी। तो कितनी की, दोनों का डिफरेंस कितना है, वही हानि होती है। तो 20 में 18 का तो बचा 2 की हानि कितने 20 पे, जो कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पर, तो गुणे 100 पर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 5 दूनी 10% की क्या होगी, हानि होगी। हानि कैसे पता चली, क्योंकि 20 में हम खरीदते हैं 18 में बेच दिए तो हानि हुई, तो 20% की यानी हो जाएगी हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 5th नंबर है, लिखा है 20% छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो 20 सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, 20 की फ्रैक्शन 1/5, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 20% छूट यानी MP SP CP, किसी वस्तु को अगर हम 5 में खरीद रहे हैं, 1 की छूट के बाद हम 4 में बेचेंगे, ये प्लेस खाली हो जाएगा सामने। फिर 10 का लाभ, इन 10 का लाभ, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 है,
तो 1 का लाभ होगा, यानी 10 अंकित मूल्य है, 1 लाभ ले रहे हैं, तो 10 हो जाएगा आपका CP और 1 लाभ हो गया, तो यानी हो गया 11। लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। अब जो प्लेस इसके आगे 11 लिख दीजिए, इसमें 4 है तो 4 लिख देंगे बटे, अब इसका गुणा 10 चौक 40, 11 चौक 44 और 11 पचे 55 हो जाएगा। अब बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना चाहिए। तो क्रय मूल्य से निकालना है, तो से जिससे बोले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्या रखेंगे नीचे। अब क्रय मूल्य क्या है, ये है 40, तो 40 हम रखेंगे नीचे बटे में, और कितना बढ़ाकर यानी कम ज़्यादा बोले तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात की गई तो अंकित मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है, तो 40-55 का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। ऊपर 15 लिख देंगे, गुणे कर देंगे 100, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 8 40, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 4 भी सही हम 25 चौक 100, 25 हो जाएगा। 25 से 75, 75 बटे 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14 पॉइंट आएगा, 2 पंची 10, यानी इतने % हमें बढ़ाकर रखना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका 6 नंबर लिखा, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो छूट है यानी 20% की छूट, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, यानी छूट 5, ये 5 क्या है, MP है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 है तो 1 की छूट देकर कितने में बेचेंगे आप, 4 में बेचेंगे। 4 क्या है, ये SP है, ये सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ पे छूट देकर 24 में बेची गई, लेकिन बेचा आपने 4 में नहीं, कितने में बेचा है इसको, 24 में बेचा है। कितने गुना है, 4 6 24, 6 गुना है। तो निकालना कितना, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य आपका 5 है तो 5 को क्या करेंगे हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे यानी 30, 30 पे आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।